ये मेरा दूसरा लॉन्ग वीडियो है और मेरे पहले लॉन्ग वीडियो पे मैं जितना एक्सपेक्ट कर रहा था उससे थोड़ा ज़्यादा ही व्यूज़, रिटेंशन और इम्प्रेशंस आए हैं। तो होपफुली यहाँ पर भी आप लोग सपोर्ट करोगे और पूरी कहानी सुनोगे। और ये कहानी बहुत खतरनाक होने वाली है। एक आदमी रात के 10 बजे एक हाईवे के छोटे रास्ते से जा रहा होता है क्योंकि बहुत रात हो चुकी थी और उसको घर जल्दी भी जाना था। तो उसने एक शॉर्टकट ले लिया। वो शॉर्टकट पूरा सुनसान था। आसपास सिर्फ जंगल और दूर दूर तक सिर्फ एक या दो दुकानें थी और वो दुकानें भी बंद थी। सिंपल है, रात के 10 बजे कौन ही दुकान खुलेगा, वो भी इतने साइलेंट जगह पे। तो वो आदमी जा रहा होता है चिल मूड में। अचानक से उसको प्रेशर आए तो वो गाड़ी से उतरा और एक जंगल की तरफ गया और वहाँ पर फ्रेश हो गया। आगे आते वक्त उसने देखा उसके गाड़ी के पास एक छोटी बच्ची सफ़ेद कपड़ों में हाथ में एक डॉल लेके, अजीब सी डॉल लेके खड़ी हुई है। वो डरा नहीं, चौंक गया। वो उसके पास गया और जाके पूछा, बेटा तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? तो उस बच्ची ने कुछ नहीं कहा, सिर्फ इतना बोला, मुझे मम्मी के पास जाना है। तो वो आदमी सोचने लगा कि शायद वो गुम हो गए हैं और चलते चलते यहाँ पर आ गए। उसके बाद वो आदमी ने उस बच्ची को अपने गाड़ी में बिठाया और पुलिस स्टेशन ले जाने का सोचा। चलते चलते थोड़ा 5 मिनट 10 मिनट हो गए थे और अचानक उस आदमी ने ऐसे मुड़ा, ऐसे ड्राइविंग सीट यहाँ पर है और वो बच्ची यहाँ पर बैठी थी, तो ऐसे मुड़ा। तब उसने देखा सीट खाली थी, वो बच्ची यहाँ पर नहीं है, सिर्फ उसकी डॉल सीट के एक कोने में पड़ी है। वो डर गया। उसने समझा कि बच्ची कूद तो नहीं गई, फिर सोचा कूद गई तो वो तो देखेगा ही, दरवाज़ा खुलेगा या फिर साउंड तो होगा ही। उसने पीछे देखा, कहीं पर नहीं था। उसने गाड़ी रोका, उतरा और थोड़ी दूर जाके उसको चिल्लाने लगा, बेटा कहाँ हो तुम, बेटा कहाँ हो तुम? कोई आवाज़ नहीं आई। फिर उसने देखा वो डॉल जो उसकी गाड़ी में थी वो उसके पैरों के पास आ गई। तब वो थोड़ा डर गया और थोड़ा ऐसे पीछे मुड़ गया। तब एक आवाज़ आई, अंकल अंकल। ऐसे करके। उसने जब अपने गाड़ी की ओर देखा तो वहां पर देखा एक औरत लाल साड़ी पहन के उस बच्चे को अपने गोद में रखे। उसने जब नीचे देखा तो वो डॉल यहाँ पर नहीं थी, वो डॉल उस बच्चे के हाथ में थी। वो डर गया और भागने लगा अपनी गाड़ी की तरफ। उसने इन दोनों को ऐसे धक्का दिया और गाड़ी की सीट में बैठ गया। फिर जल्दी से ऑन किया और जाने लगा। और जाते जाते उसने जब अपने लुकिंग ग्लास में देखा तो पीछे वही लोग, वो औरत और उसके गोदी में वो बच्चा। वो आदमी डर गया, बिल्कुल हड़बड़ाहट में ऐसे स्टेयरिंग किया और एक पेड़ से जल के टकराया और वहीं पर बेहोश हो गया। अगले दिन जब वो आंखें खोला तो उसके घर पे था। शायद किसी आदमी ने या फिर कुछ लोगों ने उसका आइडेंटिटी चेक किया, कॉल किया और पुलिस को दिया, कुछ भी करके वो घर पे गया। जब आंखें खोले तो वो ऐसे, कहा हूँ मैं, वो लोग का है, ऐसे बड़बड़ाते हुए, वो लोग का है, मुझे डर लग रहा। उसने बीबी ने बोला, शांत रहो, क्या होगा बोलो। तो वो एकदम साइलेंट हो गया, ऐसे देख रहा है। बहुत देर चुपचाप रहा, फिर बोला कुछ नहीं। फिर उसकी बीवी ने बोला, आ जाओ खाना खाने के लिए। तो वो खाना खाने बैठा। खाते टाइम वो तीनों, वो उसकी बीवी और उसका बच्चा खाना खा रहे थे। तो वो चम्मच से खा रहा था। तो वो खाते खाते एक ऐसे बोला, सारिया कहाँ है तुम्हारी? सारिया? वो बीवी चौंक गया और उसका बच्चा बोला, पापा आप पागल हो गए क्या? फिर पापा ने ऐसे डिलीट किया कि उन्होंने कुछ बोला ही नहीं। सब शॉक हो गए। तब उसकी मम्मी ने बोला, आप सालियों का क्या करोगे? तब उसके पापा ने बोला, साड़ी, मैं साड़ियों का क्या करूँगा, मैं पहनता हूँ क्या साड़ी? तब उसकी बीवी ने बोला,
आपने ही तो बोला अभी सारी की। तब उस आदमी ने बोला मैंने ऐसा कुछ नहीं बोला, चुपचाप खाना खाओ। तो ऐसे उनका दिन गया। शाम को वो आदमी अपने दोस्तों के साथ घूमने गया और आते ही नहाने चला गया बाथरूम में। तब उसके बाथरूम का जो डोर था वो थोड़ा ऐसा इतना गैप था। वो उसकी बीवी कपड़े लेने जा रही थी, तब देखा कि वो आदमी अपने पूरे शरीर पे, चेहरे पे, बॉडी पे हल्दी लगा रहा था। ये देखकर उस बीवी को थोड़ा डर लगा, क्योंकि इससे पहले उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया था। ये उनका फर्स्ट टाइम उन्होंने ऐसा देखा। और जब वो फिर से आए बाथरूम से नहा के, तो उनकी बीवी ने पूछा क्या बाथरूम में हल्दी क्यों लगा रहे थे? तो उस आदमी ने बोला हल्दी? मैं क्यों हल्दी लगाऊंगा, मैं लड़की थोड़ी हूँ। बीवी ने इग्नोर कर दिया, समझा कि भ्रम है। रात में जब वो सो रहे थे, ठीक 2:22 पे उनकी बीवी की आंखें खुली। उनका गला सूख गया था, पानी पीने के लिए उठी तो देखा बोतल खाली है। वो किचन में जा रही थी, लेकिन थोड़ा डर लग रहा था जो इंसिडेंट हुआ दोपहर में और सुबह शाम को। तो उसने ऐसे हाथ करके ऐसे अपने पति को बुला रही थी, ये जी सुनते हो। लेकिन उसने देखा वहाँ पर कोई नहीं था, ना उसका पति और ना उसका बच्चा, दोनों गायब थे। वो डर गई, भागी दूर से हॉल की तरफ और जाके वहाँ पर देखा उसका पति लाल साड़ी पहन के, इतना सा एक बिंदी लगा के सोफे के ऊपर बैठी है, पैर इतने सीधा करके सोफे के ऊपर बैठी है। तब वो डर गई, वो उसके पास जाने लगी। तब उसे याद आया उसकी बच्ची यहाँ पर नहीं है। एक माँ का तो ऐसे ही है ना, अपने बच्चों के लिए सब कुछ। तो उसे फील हुआ कि उसकी बच्ची तो यहाँ नहीं है। तो उसने बुलाने लगी, रोमा रोमा, उनके बच्चे का नाम रोमा है। तो वो चिल्लाने लगी, रोमा तुम कहाँ हो, रोमा तुम कहाँ हो। तब रोमा किचन से भागती हुई आई और उसके हाथ में वही डॉल था जो उस गाड़ी के पास, बच्चे के पास था। और वो रोमा आके उसके पापा को मम्मी बुला रही थी कि मम्मी मम्मी ये आंटी कौन है? वो उसके मम्मी को आंटी बुला रही थी। वो डर गई, वो उसके पास जाने लगी बच्ची के। अब मुझे मत छू। उस बच्ची ने बोला मुझे मत छू। और वो उसके पापा को बोल रही थी मम्मी मुझे आंटी अच्छी नहीं लगती। फिर वो औरत डर गई। वो जल्दी से दरवाजे के पास गई, दरवाज़ा खोला और बाहर आ गई। लेकिन दरवाज़ा बाहर से लॉक कर दिया था ताकि वो दोनों बाहर ना निकल सकें। थोड़े ही पास एक ब्राह्मण का घर था। वो वहां पर गई और उनसे मदद मांगी। उस ब्राह्मण ने सब कुछ पूछा और उसने सब कुछ बताया कि ऐसा कैसे हुआ, कब हुआ, कैसा बिहेवियर था, सब कुछ। तो वो ब्राह्मण इतना तो कुछ तांत्रिक नहीं था कि सब कुछ आ जाए, कंट्रोल कर ले। वो सिर्फ थोड़ा थोड़ा मंत्र जानता था, ऐसा ही कुछ। तो उसके घर गया, आसपास के भी लोग आए, चिल्लाने पर, रोने के साउंड सुन के। जब वो लोग आए तब उन्होंने दरवाज़ा खोला, देखा उसके पति एक कोने में बैठा था और उसके सिर के कंधे पे उसकी बेटी को रखा है। वो पति अपने बेटी को बोल रहा था कमला तुम यहाँ से मत हिलना। लेकिन उनके खानदान में कमला नाम का कोई था ही नहीं। कमला कोई और थी। फिर वो छोटी बच्ची जो उसके कंधे पर थी वो बोली नहीं मम्मी मैं नहीं हिलूंगी, आप मुझे नहीं छोड़ना। सब डर गए। लेकिन वो ब्राह्मण उनके पास गया, हाथ में कुछ विभूषण और एक समथिंग कुछ था उसके हाथ में, उस पर गंगा जल था। तो वो विभूषण ऐसे मारा तो वो पापा वो आदमी डर गया। उसने बोला ऐसा मत करो,
मुझे छोड़ दो, मैं यहाँ से चली जाऊंगी। उस ब्राह्मण ने बोला, अभी इस बॉडी को छोड़ वरना तुझे खत्म कर दूंगा। तब वो डर गई, बोलती है, वो भोली, अगर तुम मुझे खत्म कर दोगे तो मैं इस बच्ची को खत्म कर दूंगी। ठीक है, उसके अंदर किसी और की आत्मा या फिर कुछ है, लेकिन वो बच्ची तो उनकी थी ना, वो कपल्स की। तो वो औरत यानी उसका बीवी बोल रही थी, नहीं नहीं ऐसा मत करो, ऐसा मत करो, मेरे बच्ची को छोड़ दो, मेरे पति को छोड़ दो। फिर उसने गहरी सांस ली और बोली, चूड़िया कहा तुम्हारी चूड़िया? सब डर गए। अचानक से वो चूड़ी क्यों मांग रही थी। फिर उसके जो बच्ची थी कंधे पे, उसको उतारा, करने के बाद बोला, मम्मी मम्मी मुझे ना इन लोगों पर विश्वास नहीं है, ये लोग अच्छे नहीं है। तब उसके पापा ने यानी जो अंदर है उसने बोला, तुम यहाँ पर रहो, तुम उनके पास मत जाना, तुम मेरे साथ ही रहो। उस वक्त सब शांत हो गए। वो आदमी लिटरली ऐसे रो रहा था, उसका आंखों से ऐसे आंसू आ रहे थे। वो रोते रोते बोला, इस दुनिया में छोटे लोगों के कोई नहीं होता, उनकी इज्जत नहीं की जाती। फिर उस ब्राह्मण ने बोला, क्या हुआ, तुम ऐसे क्यों बोल रहे हो। तो उसने बोला, वो एक मालिक के यहाँ काम करती थी। एक दिन उस घर के मालकिन के सोने का जो चेन है वो गुम हो गया था और उसकी बच्ची को मिला। तो वो दौड़ कर जा रहे थे उसके मम्मी के पास, मम्मी मम्मी मुझे चेन मिली, मुझे चेन मिली। तभी उस घर की मालकिन ने उसने समझा कि वो चेन चोरी कर रहा है और उस बच्ची को 3-4 थप्पड़ लगाए और धक्का देके घर से बाहर कर दिया। सब उसकी मम्मी के सामने हुआ। उसके पापा थे लेकिन वो शराबी थे, तो घर पर उसकी मम्मी ही चलाती थी। तो रुक्मिणी उसकी मम्मी का नाम है। तो रुक्मिणी ने उसको दहलाया, सुलाया, बोला कि कुछ नहीं होता है, ऐसे कुछ भी करके शांत किया, लेकिन वो शांत नहीं हुई और वो यहाँ पर काम भी नहीं छोड़ सकती थी, क्योंकि काम छोड़ेगी तो खाएगी क्या। तब वो बच्ची एक फव्वारा के पास गई, वहां से पानी लिया और छत पे चली गई खेलते हुए। तब वो मालकिन फिर से आए और उसको फिर से डांटी और वो बच्ची रो रही थी फिर से। तो उसकी मम्मी दौड़कर छत पे गई। तब वो बच्ची ऐसे रोते रोते छत के एक साइड पे गई, जहाँ पर कोई क्या बोलूं उसे, बाउंड्री कुछ नहीं था, वो पूरा खाली था। तो ऐसे करते जा रही थी, उसकी मम्मी गेट से छत पर आई, सिर्फ आई थी और वो गिर गई। उसकी मम्मी ने ऐसे चिल्लाया, कमला, लेकिन वो गिर चुकी थी। वो दौड़कर जल्दी नीचे गई। वो बच्ची पूरे ऐसे खून में लथलथ हो रही थी, सिर फट गया था उसका। उसके हाथ में सिर्फ एक डॉल था जो उसकी मम्मी ने बहुत जुगाड़ करके दिया था। वो रुक्मिणी रोने लगी, चिल्लाने लगी, कोई मेरे बच्ची को हॉस्पिटल लेके चलो। तब वो मालिक आया। उस मालिक ने भी पूछा क्या हुआ, तो रुक्मिणी ने सब बताया। उसने बोला, ऐसे होगा तुम छोटे लोगों के साथ। रुक्मिणी चिल्लाने लगी, वो अपना सिर पटकने लगी और सिर पटकते पटकते घायल हो गई। उसने जान दे दी। फिर भी वो मालकिन या मालिक को दया नहीं आई। उनका एक बड़ा सा जमीन था, वहां पर एक कोने में उन दोनों को गाड़ दिया। तभी से वो आत्माएं घूम रही है। तब वो ब्राह्मण ने उस बच्ची को बोला, तुम्हें सोने की चेन चाहिए, खेलोगे उससे? तो उस बच्चे ने, नहीं मैं नहीं खेलूंगी, मुझे अच्छा नहीं लगता। तो ब्राह्मण ने बेहला फुसला कि बच्ची तो है, तो भूत हो या जैसी हो, बच्ची है, तो उसके पास बुलाया। यहाँ पर एक वो क्या बोलते हैं इसको, तांत्रिकी की तरह कुछ राउंड करके रखा था। तो यहाँ पर खड़ा किया और वो बच्ची ऐसे हिलने लगी और बेहोश हो गई। तब उसकी मम्मी ने चिल्लाया, कमला। वो मम्मी भी उसके पास गई
और वो भी बेहोश हो गई। अगले दिन सुबह बड़े तांत्रिक को बुलाया गया और उनको मुक्त किया गया, क्योंकि उनका श्राद्ध कुछ नहीं हुआ था, वैसे घूम रही थी। और अगले दिन शाम को उन दोनों को होश आया, उसके पापा, रोमा के पापा और रोमा को। उनका सिर भारी भारी लग रहा था। तब उनके मम्मी ने सब कुछ बताया कि कैसा हुआ, कैसे सब कुछ हो गया। और दाद देनी पड़ेगी उस मम्मी को जो इस सिचुएशन में भी नहीं भागी, डट कर सामना करे। अगर वो ब्राह्मण भी नहीं आता तो भी वो सामना तो करती कुछ ना कुछ करके। उस दिन अगर उस मालकिन ने और उस मालिक ने उन दोनों की हेल्प की होती तो शायद वो दोनों आज बच जाते। हमारे समाज में छोटे जात, नीच जात, धर्म को लेके बहुत लड़ाई होती है। मेरे तो ख्याल से तो ये अच्छी बात नहीं है। हम सभी इंसान हैं, इंसान को इंसान की हेल्प करनी चाहिए। अगर आपके भी घर पे बुजुर्ग, कोई छोटा बच्चा, जो भी है, उनकी रेस्पेक्ट करो। वो आपको जैसा ट्रीट करते हैं वैसा करो। अगर ये नहीं कि आपको गाली गलौज देके जाए फिर भी आप रेस्पेक्ट करें, ऐसा नहीं है। लेकिन एक ह्यूमन बींग को एक ह्यूमन बींग की तरह ही देखना चाहिए, ना कि ऊंची जात और नीची जात में।